मामले पे अब हम बात करते हैं प्रिंस उपाध्याय जी से कि प्रिंस जी, आप मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के काफ़ी करीब रहे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव आए हुए थे गोपालगंज और बहुत लोगों को आस थी, उम्मीद थी कि वो जाएंगे हिना साहब से मिलेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब वो उनके बिना नहीं रह सकते थे, ये उनके बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन आखिर क्या कारण हो गया कि वो नहीं आए, नहीं मिले? तरह तरह की चर्चा चल रही है, काफ़ी करीब, इसलिए हम जानना चाहते हैं। लालू जी जब आए तो मैडम सिवान में नहीं थी, शायद उनका बात हुआ होगा लालू जी का मैडम से। तू नहीं थी तो नहीं आए, अगर रहती मैडम तो शायद जरूर आते हैं। और उन लोग का शायद बात होते रहता है फ़ोन पर, अब उतने अंदरूनी तो हम जानते नहीं हैं। हाँ, लालू जी से हिना साहब से बात होती रहती है, शायद बात होती होगी। टेलीफोनिक तो मान लीजिए हम लोग के सामने होता नहीं है, अब बात होती होगी उनका। और मैडम रहती तो लालू जी शायद आते, लेकिन मैडम तो थी नहीं सिवान में। वो लोग फोन करके कुछ जानकारी उनकारी लिए थे कि मैडम है कि नहीं है, हम लोग मिलना चाहते हैं। अब ये चीज़ हम लोगों से थोड़े पूछेंगे, तो डायरेक्ट उन लोगों का, दो बड़े परिवार हैं, दोनों लोगों का आपसी बात होता होगा कि नहीं होता होगा। वो लोग तो मैंने उस तरीक़े से ना मीडिया में आके कभी बोला है लोग कि हम लोग ये नहीं है। हाँ, राजनीति से थोड़ा देर के लिए दूर हैं लोग अभी। तेज प्रताप यादव का भी बयान आया कि लालू जी आए, हमारे पिताजी आए, आने की वाली स्थिति में नहीं थे, लेकिन हम लोग किसी तरह लेकर आए थे, तो आना चाहिए था मिलने के लिए। बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए। जब वो सिवान में मैडम थी ही नहीं, चाहे वो सामा बाबू थे ही नहीं, तो कैसे मिलने लोग चला जाता? चाहे वो लोग कैसे आता? माने आप घर पे उनके जाइएगा, अगर हम घर पे रहेंगे तब न कोई आएगा तो हम मिलेंगे, हम रहेंगे ही नहीं तो कैसे मिलेंगे? आप लोग तो बराबर आना जाना आप लोग का लगा रहता है, क्या कभी चर्चा हुई है इस तरह से कि लोजपा से हिना साहब लड़ेंगे चुनाव? क्योंकि तमाम मीडिया में तमाम यूट्यूबर्स भी चलाते हैं, चिराग पासवान जब आते हैं तो उस समय से और ज़्यादा चर्चा होने, इस तरह की कभी चर्चा हुई है? ना ना, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान जी के चुनाव ना पार्टी से नहीं उनको लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए वहाँ पे आपको चिराग पासवान जी आए, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, राजनीतिक फैमिली है, लोगों का एक अलग संबंध होता है जिसमें लोग किसी के यहाँ कोई आते जाते रहता है। तो आने जाने से कोई चुनाव थोड़े लड़ जाएगा, ऐसा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे और इसको लेकर के लालू यादव या फिर उनके परिवार के लोगों ने अब तरजीह देना कम कर दिया हिना साहब को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी भी इस तरीका कोई बात। लालू शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तो कहाँ उतना फैमिली आना जाना किसी का कोई करता था? वो लोग बड़ा फैमिली है। कुछ एक एमपी साहब बोले भी थे कि जरूरी नहीं है कि किसी के यहाँ हम जाएं, और वो हमारे यहाँ है तो हमारा मोहब्बत बढ़ेगा या घटेगा। वो कभी भी एक दूसरा परिवार कभी भी जरूरत होता है तो एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। क्या होगा अब 2024 में? लोगों की निगाहें भी टकटकी लगाए बैठी हुई हैं। आप लोगों के जो समर्थक हैं, हिना साहब के समर्थक हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हिना साहब क्या करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या करेंगे? चुनाव तो लड़ना है, ये तो तय है। अब उसमें समीकरण अपना देखा जाएगा, कैसे हम लोग चुनाव को फाइट करेंगे, उस हिसाब से तैयारी कार्यकर्ता जो कहेंगे हम लोग सब लोग एक साथ लग के करेंगे तैयारी। टिकट मिले ना मिले, चुनाव हर हाल में लड़ना है। चुनाव तो लड़ना है। हाँ, अब टिकट ले, हम सिंबल ले के लड़े कि बिना सिंबल के लड़ेंगे, कि हम लोग को सीट ये लीड करना है, उसके लिए कैसे क्या करना है, उसका रणनीति बनेगा। सब कार्यकर्ता जुटेंगे, राय करेंगे, उस हिसाब से होगा कि हम लोग सिंबल पर लड़ा जाए कि बिना सिंबल से चुनाव जीता जाए। और जो दूरियां बनी हुई है लालू परिवार में और हिना साहब में, इसको क्या लग रहा है, किसको नुकसान हो सकता है? ये दूरियां बनी है, कहाँ दूरियां बनी है? दूरियां तो मीडिया की वजह से बनी है। और नुकसान जहाँ तक है तो नुकसान, मान लीजिए दो भाई हैं, दो भाई अगर दो परिवार बिछड़ेगा तो दोनों परिवार को नुकसान होता है। नुकसान तो दोनों लोगों का होगा ना। मान लीजिए तेजस्वी जी को होगा, हिना साहब को नुकसान होगा, दोनों लोग हैं। अगर वो सीएम नहीं बनते तो हिना साहब को नुकसान है, अगर हिना साहब चुनाव नहीं जीतती हैं तो नुकसान लालू जी का होता है। तो दो परिवार का नुकसान होता है ना। और अगर महागठबंधन से हिना साहब को नहीं लाते हैं लोग, लालू परिवार, तो फिर क्या होगा? बिहार की क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, लाने या नहीं लाने की वो उससे बात नहीं है कि आपको महागठबंधन से आना है चाहिए आना है। हम लोग कार्यकर्ता जितने लोग, हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे चुनाव लीड करेंगे, उस बेस पर हम लोग अपना तैयारी करके चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि चुनाव हर हाल में लड़ना है? हाँ, एकदम तय, ये तय है, चुनाव हर हाल में लड़ना है। अब हम सिंबल के लड़ेंगे कि बिना सिंबल से हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि एमपी साहब एक बार निर्दलीय चुनाव जीत कर इतना मुकाम हासिल किए थे। तो वही सब हम लोग देख रहे हैं कि कौन समीकरण हमारे साथ बेस्ट बैठेगा, कि हम लोग मान लीजिए सिंबल से किसी और को लड़ा दें। कहा जा रहा है कि महागठबंधन से यहाँ पे सिटिंग जो है कैंडिडेट कविता सिंह, वो उनकी सीट बरकरार यहीं पर रह जाएगी, उसी दल से वो रहेंगे।
फिर तो एक ही कोई लड़ेगा महागठबंधन से अगर तय हो गया कविता सिंह का तो? हम आपको बता दिए कि हम लोगों को चुनाव लड़ना है। अब कैसे लड़ना है? लोजपा से लड़ें या फिर निर्दलीय लड़ें या फिर किसी दल से? नहीं 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 नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना है। अब वो कैसे लड़े, लोजपा तोजपा की बात नहीं है, हम लोग को चुनाव लड़ना है, और ना महागठबंधन की बात है। चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, उसके लिए हम लोग को चुनाव लड़ना है। अच्छा, लालू जी से कभी तबीयत ठीक होने के बाद हिना साहब से बात फोन उनसे कुछ इस तरह से? इस तरीका का सब अंदरूनी मामला कोई थोड़े चर्चा करता है। मैडम थोड़े बताएंगे कि हमारा आज लालू जी से बात हुआ है, लालू जी का फ़ोन आया था, ये तो कोई नहीं बताता है। लेकिन जो एक चर्चा रहती है कि दूरिया बनी है, वाकई दूरिया है कि आज भी वही चीज़ कायम है जो पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ था उस परिवार से? अच्छा, दूरी बना रहता तो उसामा साहब के शादी में तेजस्वी जी आते हैं, दोनों में आए, आपको घर पे भी आए, एमपी साहब के बेटी में भी आए, और उसामा साहब के भी शादी में आए, बारात में भी गए थे, उसके बाद तेज प्रताप भी आए थे। तो अगर दूरी रहता तो ये लोग तो आता नहीं। लेकिन पुतला दहन होने के बाद से थोड़ी सी दूरिया लोग बताते हैं। पुतला दहन तो एक राजनीतिक हुआ है। पुतला दहन सिवान के कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति में पेट में छुरा नहीं मारा जाता है, पीठ में लोग छुरा मारता है। तो राजनीति का फायदा उठाने के चाहिए, ये देखना चाहिए उसमें समय का वीडियो फुटेज कि कौन पुतला दहन में था और वो कहाँ खड़ा है। पुतला दहन में उसका वीडियो फुटेज होगा, लालू जी तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि उस वीडियो फुटेज में छुरा मारने वाला लोग जो उनका पुतला दहन किया वो कहाँ है, कहाँ गुलदस्ता लेके जाता है और किसके हमेशा अगल बगल रहता है। और उसको पुतला, मान लीजिए हम अपने बेनिफिट के लिए, आप लड़ाई हुआ और आपके घर में हम ईंटा चलवा दिए और आप अब शक कर रहे हैं अपने भाई पे, और हमको भाई कि चलो इसको भाई इनाम दिया जाए, यहाँ ये हुआ है। मतलब कि पुतला जानबूझकर जलवाया गया और इनके नाम को बदनाम किया गया। हाँ, एकदम यही हुआ है सिवान में। हिना साहब को बदनाम करने का उसमें काम किया। हाँ, और मान लीजिए पुतला दहन हम अगर करवाते हैं तो लोग हमारे पास में वो लोग रहते हैं, वो पुतला दहन करने के बाद आपके अगल बगल क्यों खड़ा होते हैं? अगल बगल वो लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, आप उस समय का वीडियो फुटेज उठा के दिखाइए, देखिए कि वो लोग कहाँ इस समय हैं, किसके साथ हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं वो लोग कहाँ हैं इस समय? अब आप वो देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। आप उस समय का वीडियो निकालिएगा, देखिएगा अरे हिना साहब के साथ खड़े हैं कि फलाना के साथ खड़े हैं, किस विधायक के साथ खड़े हैं कि किसी एमपी के साथ खड़े हैं। वो फोटो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि पुतला कौन फुकवाया है। हिना साहब के नाम पर पुतला कोई और फुकवाया था। मतलब वो हिना साहब के समर्थक नहीं थे, वो कोई और था जो पुतला फुकवाया। वो मान लीजिए आरजेडी का ही हो सकता है कि वो विधायक हो और वही एमपी हो और वही फुकवा के और फिर उसको, मतलब कि जो लोग करवाए थे वो नहीं चाहते हैं कि लालू परिवार से इनका संबंध ठीक ठाक रहे। हाँ, एकदम नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मिलेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका राजनीति खत्म हो जाएगा, उन लोगों का कहानी खत्म हो जाएगा राजनीति से। लेकिन नाम आप नहीं खोलेंगे कि कौन है, किनके आसपास नाम हमको उसका वीडियो फुटेज निकालिए, हम भी देखेंगे कि कौन किसके साथ कहाँ खड़ा है, तो क्लियर होगा वीडियो फुटेज देखने के बाद न। क्योंकि हम उस समय देखे तो तू लोग नहीं दिखाई देता है हिना साहब के यहाँ। अच्छा, हिना साहब आपने कहा कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तो ये जो कार्ड खेला जाता है हिंदू मुस्लिम वाला, इसको कैसे आप लोग समाप्त करेंगे? अच्छा, हिना साहब के यहाँ हिंदू मुस्लिम कौन करता है? चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम लोग जो करता है वो इस समय कहाँ है? अगर हिना साहब को हिंदू मुस्लिम रहता तो उनके यहाँ हमेशा हिंदू लोग नहीं रहता। हम पंडित जी हैं, हम दिन रात वहाँ आते जाते रहते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो हम वहाँ नहीं आते जाते। आखिर क्या कारण है कि सब मुस्लिम से ज़्यादा वहाँ हिंदू लोग रहता है? अब हवा उड़ जाता है, उसको उड़ा जाए, उसको कम्युनल बना दिया जाता है, चुनावी रंग ले लिया जाता है और उसके बाद फिर टोपी पहन लिया जाता है। कुल मिला जुला करके आपका कहना है कि अभी भी लोग डरे हुए हैं कि ये लोग अगर राजनीति में कदम बढ़ा लिए, अगर अपना कब्जा जमा लिए तो दूसरे को दिक्कत हो सकता है, मतलब राजनीतिक कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये फैमिली बढ़ेगा तो अगर फैमिली राजनीति में आ जाती है तो विकास इतना होगा न कि हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा यहाँ लीडर आएगा। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब जितना विकास करा के चले गए ना, जितने भी मान लीजिए 15 साल 5 साल 20 साल, दूसरा लोग 10-15 साल रह गया ना, उतने जिन तक कार्यकाल करके जितना वर्क करके गए हैं उसका चूना आज तक नहीं पोतवा पाया है लोग अपने फंड से। उसका माने एमपी का
दो, मान लीजिए एक बार निर्दलीय, एक बार भाजपा से, एक बार 15 साल है ना 3 लोगों का। वो 15 साल में शहाबुद्दीन साहब जो जो बिल्डिंग भवन बनाए हैं उसको एक बार रंगाई पोताई तक नहीं करा पाया है लोग। तो लोग को डर है कि जो डेवलपमेंट रुका है वो फैमिली आ जाएगा तो उन लोगों का काम होता है डेवलपमेंट करना, तो लोग डेवलपमेंट करने लगे तो हमारा जो राजनीतिक हिंदू मुस्लिम का रोटी है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना कि हिना साहब के मुद्दे पे भी कुछ बातचीत हुई प्रिंस उपाध्याय से, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिना साहब हर हाल में चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो किसी दल से हो या फिर किस तरीके से आएंगी वो उनका फैसला होगा। और इनका सीधे तौर पर कहना था कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से इनकी नज़दीकियाँ जो है, जिस तरीके से पहले से ये लोग काफ़ी नज़दीक रहा करते थे उस तरह से रहे, इन लोगों में दूरियाँ बढ़ जाएं। और उन्हीं कुछ लोगों के द्वारा पुतला फूंका गया, ये हिना साहब के समर्थक नहीं थे। तो खैर अब तो यह आने वाला समय बताएगा कि हिना साहब का क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन चर्चा यह चल रही है कि लालू यादव आए थे और अपने ससुराल भी गए, अपने गांव भी गए, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब से मिलने के लिए उनके घर पर नहीं पहुंचे। यह तरह तरह की चर्चा है, और यह चर्चा आगे आने वाले समय में क्या रंग दिखाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।